शिक्षा मंत्री की गृह जनपद में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, छात्रों को हो रही परेशानी। शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सरकारें तमाम तरह के प्रयास कर रही हैं, बावजूद इसके शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी बेहतर सुधार होते हुए नजर नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार और विज्ञापनों पर पानी की तरह खर्च कर रही हैं। इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुधार नहीं हो रहा है। हरदोई जनपद में एक राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों का अभाव इस कदर है कि यहाँ के छात्र छात्राओं को पढ़ने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पिहानी कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय है, जहां पर शिक्षकों के अभाव के चलते यहां के छात्र छात्राओं ने मुख्यालय आकर जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें छात्र छात्राओं ने यह बताया है कि महाविद्यालय में कई विषयों के अध्यापक ही नहीं है, जिससे उनको पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। छात्र छात्राओं को आरोप है कि कई बार इसकी शिकायत उन्होंने महाविद्यालय के प्राचार्य से भी की, लेकिन महाविद्यालय में अभी तक शिक्षकों की तैनाती नहीं हो पाई है, जिस कारण यहाँ के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आला अधिकारियों से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बार बार शिकायत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि हरदोई जनपद वह जनपद है जो कि शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी का गृह जनपद भी है। बावजूद इसके महाविद्यालयों की यह स्थिति होना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे में जब शिक्षा मंत्री के गृह जनपद में शिक्षकों का टोटा है, तो फिर शिक्षा व्यवस्था के सुधार पर और ज्यादा क्या कहा जा सकता है। फिलहाल जो हालात शिक्षकों की कमी से महाविद्यालय में बने हुए हैं, उससे छात्र छात्राओं का भविष्य किस तरह से आगे की नींव मजबूत करेगा, यह एक चिंता का विषय बन गया। सर, राजकीय महाविद्यालय पिहानी से आए हुए हैं। सर, हमारे कॉलेज में सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के कोई टीचर नहीं है। सर, नेक्स्ट में हमारे एग्जाम भी होने हैं, तो हम लोगों को पढ़ने में सर बहुत प्रॉब्लम होती है। सर अभी तक प्रिपरेशन ही नहीं हो पाई है। सर, नेक्स्ट में एग्जाम है तो हम लोग एग्जाम कैसे देंगे। सर, लैब भी नहीं करवाई जाती है। सर, प्रैक्टिकल भी होने हैं तो लैब भी हम लोग नहीं कर पाते। सर, वहाँ पे लाइब्रेरी है, लेकिन बुकें जो उसमें है हम लोग का सिलेबस मैच नहीं होता। हम लोग की यूनिवर्सिटी चेंज हो चुकी है। यहाँ किसके पास आएंगे? सर, डीएम के पास हम लोग सर गए थे, माननीय सर शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी सर, उनके पास भी हम लोग जा चुके हैं। सर, और सर जिला कार्यालय जो है सर वहाँ भी जा चुके हैं। कब से समस्या बनी हुई है? सर, हम लोग का तब एक सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था कि जो हमारे टीचर थे सर उनका ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन जब ट्रांसफर सर हुआ था हम लोग टीचर के पास सर गए हुए थे, प्रिंसिपल वहाँ के थे सर उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर आ जाएंगे, लेकिन हम लोग का जो सेकंड सेमेस्टर था वो भी हो गया, लेकिन टीचर अभी तक नहीं आए हुए हैं। सर, थर्ड सेमेस्टर भी आने वाला है, तो हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम तो उसमें भी थी, लेकिन उसमें मैनेज हो जाएगी। सर, अभी भी सर हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हुई, सर सोल्यूशन नहीं हुआ। सर, शिक्षा मंत्री ने क्या बताया? मैम वो तो मिली नहीं है, आउट ऑफ दिल्ली गई है। आप लोग जा चुके हैं, आपकी समस्या बताइए, क्या आश्वासन मिला? तो उन्होंने कहा कि हाँ संतोषजनक लगी है, मतलब कि बिल्कुल मैम आएंगी सर तो उनका सुनेंगी सर, और बिल्कुल हम आपके साथ हैं। क्या नाम है आपका? स्वीटी जोशी। राजकीय महाविद्यालय पिहानी से आए हुए हैं सर। हमारे क्लास जो मतलब अध्यापक हैं, कोई भी अध्यापक नहीं है सर वहाँ पे, और पढ़ाई मतलब प्रोपराइजेशन करने में काफ़ी तकलीफें होती हैं सर। फर्स्ट सेमेस्टर से सर आए थे, तो वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का टीचर था, मतलब जूलॉजी के थे, वो चले गए, तब से कोई भी नया टीचर अभी तक नहीं आया सर। प्राचार्य से भी कई बार हमने लोगों ने कहा, तो सर वो कहते हैं कि मतलब कोई सुनवाई नहीं, ऊपर प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं है सर। इसी के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी के पास भी गए थे सर, वहाँ भी सर बताया, तो वहाँ पे वो थी नहीं, जो मतलब माननीय रजनी तिवारी जी थी वो थी नहीं वहाँ पे, और भाजपा कार्यालय पर भी गए थे, तो वहाँ पे भी मतलब बताया गया है कि थोड़ा टाइम दीजिए। यहाँ किसके पास आए? सर, सिटी मजिस्ट्रेट के पास आए सर। अगर नहीं आप लोग की समस्या दूर हुई तो कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे एग्जाम दोगे? सर, एग्जाम छोड़ने पड़ेंगे सर, एग्जाम छोड़ने पड़ेंगे सर। कितने बच्चे हैं आपके कॉलेज में? सर, लगभग 80। क्या नाम है? अभिषेक वाजपेयी।